हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छाया क्लासेस। आज हम इस वीडियो में भारत परिषद अधिनियम 1909 पे चर्चा करूंगी तथा हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सी वजह थी जिससे भारत के विभाजन की नींव पड़ी। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार 1909। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को एक हाथ से जो कुछ दिया गया था उसे दूसरे हाथ से छीन लिया गया था। इस लाइन का आशय यह है कि इस अधिनियम द्वारा प्रजातांत्रिक प्रणाली की निर्वाचन पद्धति अपनाई गई, लेकिन उसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू करके अप्रजातांत्रिक बना दिया गया, जिसने भारत के विभाजन की नींव डाल दी। आइए अब इस अधिनियम के पृष्ठभूमि पर नज़र डालते हैं। पहला, कांग्रेस। ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस के प्रति बढ़ती घृणा, क्योंकि कांग्रेस भारत में राष्ट्रीयता की वाहक बनती जा रही थी। नेक्स्ट, बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन उपनिवेशवाद के खिलाफ पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसका प्रभाव आर्थिक, शैक्षिक और साहित्यिक सभी क्षेत्रों पर हुआ, जो ब्रिटिश सरकार के बर्दाश्त से बाहर था। नेक्स्ट, आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति। ब्रिटिश सरकार अब कांग्रेस के गर्मपंथी, आक्रामक विचारधारा वाले और नरमपंथियों, उदार विचारधारा वाले को अलग अलग कर देना चाहती थी। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस विभाजन। 1907 में ताप्ती नदी के किनारे कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिससे ब्रिटिश सरकार ने अपनी बहुत बड़ी जीत मानी। नेक्स्ट देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले की अपील। ब्रिटिश सरकार ने गोखले की अपील को मानते हुए भारतीय शासन में कुछ संवैधानिक सुधार का आश्वासन दिया। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग की अपील। आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने वायसराय मिंटो से आग्रह किया कि केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए एक विशिष्ट स्थिति की मांग की, और मिंटो ने इसे फूट डालो और राज करो की नीति का सुअवसर मानकर इसे स्वीकार कर लिया। अब इसके उपरांत भारतीय सचिव जॉन मार्ले ने ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित संवैधानिक सुधार प्रस्तुत किया और अंततः 25 मई 1909 को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित कर दिया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आइए कुछ खास बातें देखते हैं। ये नोट ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नोट फर्स्ट देखिए, लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे तथा जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। नेक्स्ट नोट देखिए, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है। किसे? लॉर्ड मिंटो को। ये भी ध्यान रखिएगा। अब यह जानने की आवश्यकता है कि यह अधिनियम किस उद्देश्य से लाया गया और इस अधिनियम का क्या उद्देश्य था। आइए देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारतीय राजनीति में बढ़ते हुए उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन्न स्थिति का सामना करना था तथा सांप्रदायिकता की भावना को दृढ़ करना था। ठीक है, ये इस अधिनियम का उद्देश्य था। अब इस अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं कि क्या खास विशेषता थी। पहला देखिए, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, जिसे हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो दो तरह की विधान परिषदें थीं, केंद्रीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद में देखिए सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 69 कर दी गई। ये 69 सदस्य को डिवाइड किया गया। 37 शासकीय सदस्य थे, 32 गैर शासकीय सदस्य थे। ये गैर शासकीय सदस्य में से 5 जो हैं वो वायसराय द्वारा मनोनीत होते थे और 27 निर्वाचित किए जाते थे जो इन क्षेत्रों से लिए जाते थे। इसमें देखिए सामान्य सदस्य, जमींदार, मुस्लिम, व्यापार मंडल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रांतीय विधान परिषद।
सभी प्रांतों की विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या सामान्य नहीं होती थी। सदस्य संख्या देखिए, बड़े प्रांतों की सदस्य संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई, जैसे बम्बई, बंगाल, मद्रास, उत्तर प्रदेश। छोटे प्रांतों की सदस्य संख्या 30 रखी गई। ठीक है, आज भी ऐसा ही स्वरूप देखने को मिलता है, जहां प्रत्येक राज्य में सदस्यों की संख्या बराबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विधान परिषदों में सदस्यों को पहली बार अधिकार मिला। किस चीज़ का? बजट पर वाद विवाद विचार करने का अधिकार मिला, प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार मिला, सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों पर प्रस्ताव रखने तथा उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि राजनीतिक एवं सैन्य विषयों से संबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी इन्हें। यहाँ नोट पे ध्यान दीजिए, 1892 के अधिनियम के अंतर्गत यहाँ अधिकार अत्यंत सीमित थे। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस अधिनियम के उद्देश्य क्या था? 1892 के अधिनियम का विस्तार करना। मतलब यही था कि इस अधिनियम की कमियों दोषों को दूर करना तथा इसका और विस्तार करना। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट देखिए, पहली बार 2 प्रमुख काउंसिल परिषद में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान। वो 2 काउंसिल कौन सी? इंग्लैंड स्थित इंडिया काउंसिल और दूसरी भारत में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद। तो जो इंग्लैंड स्थित इंडिया काउंसिल है वो भारत सचिव की परिषद है। जो 2 नियुक्ति भारतीय कौन कौन से थे? श्री केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलगानी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में देखिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि प्रथम भारतीय विधि सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व के आधार पर अप्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। इसका मतलब ये था कि लोग सदस्यों को पहले स्थानीय निकाय के लिए चुनते थे, फिर स्थानीय निकाय से चुने हुए लोग प्रांतीय परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे, फिर ये प्रांतीय परिषद के लिए चुने हुए लोग केंद्रीय परिषद के लिए चुनते थे। तो ये थी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केंद्र एवं प्रांतों के विधान परिषदों में 3 प्रकार के निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। पहला, साधारण निर्वाचन मंडल जैसे अशासकीय पद। दूसरा, वर्ग विशेष निर्वाचन मंडल जैसे जमींदार, मुसलमान। और नेक्स्ट, विशेष निर्वाचन मंडल, व्यापार मंडल और नगर निगम। ठीक है, तो ये था अप्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन प्रणाली से संबंधित। ठीक है, अगली विशेषता देखिए, उम्मीदवार एवं मतदाताओं के लिए अहर्ताएं। ठीक है, अब इस अधिनियम से क्या हो रहा है? निर्वाचन शुरू हो रहा है अप्रत्यक्ष। तो जो उम्मीदवार हैं, जो मतदाता हैं, उनके लिए क्या अहर्ताएं होनी चाहिए, जिसे हम इस चार्ट में देखते हैं। मतदाताओं के लिए क्या है और उम्मीदवारों के लिए क्या है। ठीक है, मतदाताओं के लिए देखिए, मत देने के लिए अयोग्य होंगे कौन? महिलाएं, अवयस्क, 21 वर्ष से कम आयु के, विकृत मस्तिष्क के व्यक्ति। ध्यान रखिएगा कि यहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, जबकि आज है। ठीक है, नेक्स्ट, उम्मीदवारों के लिए देखिए, अयोग्य होंगे कौन? न्यायालय द्वारा 6 मास से अधिक कारावास के लिए दंडित व्यक्ति, शासकीय सेवक या शासकीय सेवा से हटाए गए व्यक्ति, राजनीतिक अपराधी, देश से निष्कासित व्यक्ति। यानी कि ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि राजनीति में सक्रिय व्यक्ति यहाँ आए तथा इस निर्वाचन में भाग ले। सभी स्वतंत्रता सेनानियों को राजनीतिक अपराधी समझा जाता था। तो आप इनकी यहाँ पे प्लानिंग ध्यान दीजिएगा कि कैसी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, धर्म वर्ग के आधार पर प्रत्येक
पृथक निर्वाचन का प्रावधान। तो ये धर्म वर्ग के आधार पर कैसे इन्होंने पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया था। पहला देखिए, धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दिया गया, जिसे आगे चलकर भारत का विभाजन इसी आधार पर हुआ। इसके बारे में और डिटेल में आप मेरे भारत स्वतंत्रता अधिनियम के वीडियो में देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ग के आधार पर प्रतिनिधित्व। तो जमींदारी वर्ग, व्यापारी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन से रिलेटेड, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय। तो ये था धर्म वर्ग के आधार पर पृथक निर्वाचन का प्रावधान। ठीक है, तो ये इस अधिनियम की खास विशेषताएं थीं जो हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट देखेंगे इस अधिनियम की कमियां क्या थीं। तो आइए देखते हैं अधिनियम 1909 की आलोचना गांधी जी के शब्दों में। गांधी जी ने कहा कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, क्योंकि इस अधिनियम द्वारा प्रजातांत्रिक प्रणाली की निर्वाचन पद्धति अपनाई गई थी, लेकिन उसमें सांप्रदायिक और वर्ग विभाजन का सिद्धांत लागू करके उसे अप्रजातांत्रिक बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह नीति भारतीयों के भावी राजनीति इतिहास के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुई। ठीक है, नेक्स्ट, मताधिकार का वर्ग विभाजन कर उसे कुछ लोगों तक सीमित कर दिया, जैसे राजा, नवाब, जमींदार आदि। ठीक है, वोट देने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को था जो 10,000 रुपये वार्षिक लगान देते थे। ठीक है, ये इस अधिनियम की कमियां हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रतिनिधि चुनकर सीधे विधान परिषदों में नहीं जाते थे, बल्कि वे अप्रत्यक्ष पद्धति से निर्वाचित होते थे, जिसे हम विशेषताओं में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो के प्रारंभ में प्रथम लाइन की बात अगर हम करें तो एकदम सत्य प्रतीत होती है कि अंग्रेजों ने एक हाथ से जो कुछ दिया था दूसरे हाथ से उसे छीन लिया था। ठीक है, तो इन कमियों को देखकर आपको ये अनुमान लग गया होगा। इस अधिनियम की खास बातें हम इस माइंड मैप में देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। माइंड मैप, पृथक निर्वाचन तथा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। ठीक है, ये खास बात थी इस अधिनियम की। मतदाताओं और उम्मीदवारों के लिए अर्हताएं, निर्वाचन मंडली का प्रावधान। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च विधान परिषद तथा प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य संख्या में वृद्धि, बजट पर बहस करने तथा जनहित के विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार, इंग्लैंड स्थित इंडिया काउंसिल तथा भारत गवर्नर जनरल काउंसिल में भारतीयों की नियुक्ति। ठीक है, तो ये भारत परिषद अधिनियम 1909 की खास बातें थीं। इस अधिनियम से संबंधित अभ्यास प्रश्न जो आप हल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तीसरा प्रश्न देखिए, मार्ले मिंटो सुधार का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था। ठीक है, तो ये अभ्यास प्रश्न है। इस अभ्यास प्रश्न से संबंधित यहाँ नीचे उत्तर दिए गए हैं, आप इसे हल करिएगा। उम्मीद है कि आपको यह अधिनियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अधिनियम से संबंधित कोई क्वेरी या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। मेरे अगले वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़, थैंक यू।